हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कल हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान का भाग 1। क्या पढ़े थे हम लोग? भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद, 1 से 4 अनुच्छेद पढ़े थे। एक में क्या पढ़े थे हम लोग? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या पढ़े थे कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। तीसरा अनुच्छेद, किसी भी राज्य के नाम में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन? संसद। और चौथा था कि 2 और 3 में हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद जो भी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का फिर हम लोग पढ़े थे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। नहीं तो पहले ABCD 4 गो ये था। हम लोग आज पढ़ेंगे नागरिकता। आज पढ़ेंगे नागरिकता का नाम सुना है? हम लोग को नागरिकता प्राप्त है ना? हाँ। नागरिकता कहने का मतलब है, नागरिकता अनुच्छेद है 5 से 11। कितना है? 5 से 11। नागरिकता शब्द लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? नागरिकता शब्द कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। नागरिक पंचमा अनुच्छेद कहता है, कैमा अनुच्छेद? पंचमा कहता है जो भारत में था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जो था सभी का क्या मिल गया? नागरिकता। सभी का नागरिकता प्राप्त हो गया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत में था सभी का नागरिकता प्राप्त हो गया। छठा में कहता है, कैमा अनुच्छेद? छठा में कहता है, छठा अनुच्छेद हमारा कहता है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान बटा ने, हमारा ने, तो भारत पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान से जो भी भारत में आया, पाकिस्तान से जो भी भारत में आया, संविधान बनने से पहले भारत जो भी पाकिस्तान से भारत में आया सबका नागरिकता मिल गया। सभी का नागरिकता मिल गया। जो भी जो है पाकिस्तान से भारत आया, सभी का क्या मिल गया? नागरिकता मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7वां कहता है, एरो में लगा दिया था बैन, 22 जुलाई 1948 को लगा दिया कि जैसे जो भी भारत से अगर यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान से भारत, तो 7 साल रहना पड़ेगा यहाँ, तब तुम्हें क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। 7 साल रहेगा लगातार तब तुम्हें नागरिकता मिलेगा। तो इसमें कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत से कहाँ गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से फिर कहाँ आया? भारत। तो भारत में यदि 7 साल तक रहेगा तब जो ऐसे तुम्हें नागरिकता मिलेगा। तो उसका भी नागरिकता प्राप्त हुआ। 8वां कहता है, कैमा अनुच्छेद? 8वां अनुच्छेद कहता है कि कोई भी विदेश में, कोई भी भारत का व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करने जाए, चाहे घूमने जाए, चाहे काम करने जाए,
कोई दिक्कत? विदेशों में पढ़ने जाए चाहे घूमने जाए, कोई दिक्कत? चाहे काम करने जाए, उसकी नागरिकता बना रहेगा, उसकी नागरिकता बना रहेगा। 9वां अनुच्छेद कहता है, कैमा अनुच्छेद? 8वां समझ में आया? 9वां अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई विदेश में गया, वहीं घर वगैरह बना के और वहीं वहां का नागरिकता प्राप्त कर लिया, तब भारत का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर लिया जाएगा। क्या कर जाएगा? समाप्त कर लिया। अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया, कौन नागरिकता? विदेशी नागरिकता। अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया तो भारत का क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता खत्म। भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 10वां कहता है हमारा कैमा अनुच्छेद? चलो, तो 10वां अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? ए भैया पीछे तो बड़ी बदमाश है रे। कभी भी ना देखो, बच्चे ना दो तरह के होते हैं, है ना। एक बच्चे वैसे ना जो पढ़ने में तेज हो, तो ऐसा नहीं कि वो जैसे कुछ न कुछ अपना मेहनत से आगे करते हैं। एक बच्चा लो होते हैं ना, वो खुद चाहते हैं कि मैं ना एग्जाम के लिए ही ना एग्जाम पास करें या ना करें, उससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। आगे ना 10वां अनुच्छेद में कहता है कि 9वां अनुच्छेद में कह रहा है कि अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया तो भारत का नागरिकता खत्म। 10वां अनुच्छेद में कहता है कि अगर वो पागल हो जाए, अगर देश विरोधी हो जाए, क्या हो जाए? देश विरोधी हो जाए या पागल हो जाए। अब पागल रहेगा, देश बर्बाद नहीं कर देगा? अगर देश विरोधी रहे, चाहे वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, समझ ना भैया बाबू लोग, दिवालिया हो जाए, तब वो क्या करेगा? नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। नागरिकता समाप्त दिया जाएगा। 11 में हमारा कहता है कि नागरिकता 10 में देश विरोधी हो जाए, पागल दिवालिया हो जाए, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 11 में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद। गृह मंत्रालय के सहयोग से, गृह मंत्रालय के सहयोग से कहता है नागरिकता के लिए 5 जो है प्रासंगिक हमारा है। नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए 5 अंग है जैसे, और नागरिकता ना करने के लिए 3 शर्त है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्त और नागरिकता ना कर प्राप्त करने के लिए 5 शर्त है, और नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 शर्त है। अब नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है? पहला, अगर नागरिकता हम लोग को प्राप्त करना है तो पहला प्राथमिकता क्या है हम लोग को? कहने का मतलब है कि जो भी जन्म के आधार पर, किस आधार पर? जन्म के आधार पर जो भारत में जन्म लिए हैं उनकी नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा, वंश के आधार पर, यदि मम्मी पापा में से कोई अगर विदेश में, बच्चा का जन्म विदेश में हो, हमारा है ना, हम नहीं विदेश में जन्म ले रहे हैं, हम भारत के मातृभूमि के हैं ना। हम कहा जाए तो ठेठ मतलब देहाते के है ना। कहने का मतलब है हम लोग उस बिहारी में से हैं। वंश के आधार पर
बच्चा का जन्म विदेश में हो लेकिन उनकी माता पिता आदि भारत के हैं तो उनको क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। कोई दिक्कत? तीसरा है पंजीकरण। अगर कोई भी विदेश से आता है, अगर भारत में 7 साल तक, कितना साल तक? 7 साल तक अगर भारत में रहे, कितना साल तक? 7 वर्ष तक भारत में रहे तब उसका नागरिकता मिलेगा। कोई दिक्कत? चौथा कहता है देशीकरण। यही वंश के आधार पर मिला था हमारा ने शेखर धवन को, सानिया मिर्जा को। देशीकरण कथी है? देशीकरण का मतलब होता है कि हमारा जो 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं से कोई भाषा आना चाहिए, कोई भाषा तभी नागरिकता मिलेगा। अब 5वां हमारा क्या है? अर्जित भूमि। क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर जैसे हमारा जो है, जैसे कोई विदेशी राज आके भारत में मिल जाए तब जैसे नागरिकता उसको, जब वो अपना संपत्ति लेकर आए, कोई राज आकर मिल जाए, जैसे सिक्किम मिल गया, तब उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। अब नागरिकता समाप्त कैसे होगा? तो नागरिकता समाप्त करने के लिए क्या करने के लिए? पहला, अगर कोई विदेश में जाकर नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत का नागरिकता खत्म, भारत का नागरिकता। और यदि कोई अपनी इच्छा से अपना देश छोड़ रहा, अपना इच्छा से अपना देश छोड़ रहा, तो उनका नागरिकता खत्म। कोई दिक्कत? उनका नागरिकता। और तीसरा, जानवे करते अगर पागल दिवालिया हो जाए तो नागरिकता क्या हो जाएगा? देश विरोधी हो जाए तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक होता है ना वीजा। वीजा का नाम सुना है? और एक होता है पासपोर्ट। एक वीजा है वो पासपोर्ट। तो वीजा क्या होता है? जब किसी दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, हेलो पीछे बदमाशी कर रहे हो, अगर हम दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, अरे देख रहा ना, ये बहुत सऊदी अरब जाता है, और सऊदी अरब में एक चीज है ना कि लोगों ना आते हैं भारत में घूमने के लिए और कहते हैं ना बहुत ज्यादा, हम जानते हो विदेशी लोगों को बहुत पैसा है। कहाँ से पैसा रहेगा? $1 ना, एक जब डॉलर लेकर आता है भारत में 80 रुपया बनता है। $1 कितना बनता है? 80 रुपया। तो अगर वो 5000 लेके आए तो कितना हो जाएगा? 25 4 लाख हो जाएगा ना। अब 4 लाख रुपया यहाँ लावेगा तो भारत में कहाँ ना बांट के जाएगा ना। कहीं रीजन है तो वीजा क्या होता है ना कि आपने दूसरे देश में प्रवेश करते हैं तो क्या बनाना होता है? वीजा। क्या बनता है? वीजा। लेकिन पासवर्ड क्या होती है ना, अगर हम अपने देश छोड़ कर दूसरे देश में जा रहे हैं, अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो अपना देश से परमिशन लेना पड़ता है। अपने देश से अपना देश से परमिशन लेना पड़ता है। वही क्या बनता है? पासवर्ड। क्या बनता है? पासवर्ड। कोई दिक्कत? नागरिकता संबंधी संशोधन भी हुआ है हमारा है, नागरिकता संबंधी संशोधन हुआ है। पहला हुआ था 1886 में। कब हुआ था? एरे में जो है से 1986 में, 1992 में, पहला 1986 में हुआ था। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 1992 में, 2005 में हमारा संशोधन हुआ हमारा नहीं, और फिर 2015 में, 2019 में। कोई दिक्कत? अब है एक आता है NRI। क्या आता है? NRI का होता है ना कि अगर हम जैसे कहीं विदेश में जाके 6 महीना तक पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो हमारा जैसे NRI होता है, NRI बनता है, NRI के तहत रहता है। कोई दिक्कत? और यदि एक होता है NRC, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम का जब विवाद हुआ ना, तब विवाद के कारण क्या हुआ
कि कुछ लोग जैसे दौड़े दौड़े पाकिस्तान से आ गए कहाँ, भारत में, तो उसका 2015 में संशोधन हुआ। कब हुआ? 2015 में संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि यदि 24 मार्च 1971 तक जो भी पाकिस्तान से भारत में आए उनको जो है नागरिकता दे दिया जाए, नागरिकता दे दिया जाए। तो वीडियो अब ज्यादा लंबा चल जाएगी। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार 12 से 35 जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, तो वो कल पढ़ेंगे। और आज का क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट।